गए। हाँ यार बहुत जल्दी में कुछ भी सेट भी नहीं होएगा ऐसा लग रहा है। जल्दी कहाँ, लेट जा रहे हैं आज तो हम लाइव। तो लेट वही ना, तो लेट हो गए तो जल्दी कर रहे हैं ना सब कुछ मकसद वही है कहने का। आज कुछ नर्सरी राइम सुनाओगे तुम? आज कोई नर्सरी राइम गाओगे तुम? हाँ तुम सुनाओगे, ऐसी कुछ सुना दो। ऐसी कुछ सुना दें तो भाई, मैच हो गया सेट, लग गई आपकी और हमारी बैट, बुमराह करेगा बॉम्बार्डिंग। बुमराह करेगा इंग्लैंड को वेट। नहीं बुमराह करेगा बॉम्बार्डिंग, नहीं बचेगी इंग्लैंड की बैटिंग सालिम। सालिम। और अगर फट गई बुमराह की बॉम्ब यार कल तो जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ। बड़ा ज़बरदस्त होगा कल का दिन। अच्छी बन रही थी ना फिल्म, लेकिन आज जो है ना, आज के दिन के बारे में बात करो। आज का दिन बात होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत की। तो जी इसी बात पे ऋषभ पंत की जब नाम ले लिया गया है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड मॉल और एनालिसिस लेके उनैन भाई। और उनैन भाई ने आते ही पहली बॉल पे दिया छक्का लगा के, घुमा के, उड़ा के, क्योंकि इन्होंने बात कर दी सुबह सवेरे ऋषभ पंत की। सुबह सवेरे नहीं, कल बोल दिया था शो की सुबह सवेरे। अच्छा कल बोल दिया। सुबह सवेरे ही होगी ना, अब ये 12 बजे। मैंने तो कल बोल दिया था ना, तुम क्या सुबह सवेरे क्या? और जब हमने बोला कि उसका भरोसा नहीं कर सकते, मान रहे थे कहने कि हाँ वो अनपढ़ शंट ही है। जैसे शुरू के 15 रन उसने बनाए ना, अनपढ़ शंट, अंट के पंट के शंट ने, तो भाई उस वक्त तो उनैन भाई कुछ भी हो सकता था। मैं सिर्फ ये कहूंगा, इंग्लैंड हैड द अपॉर्चुनिटी, दे मिस द अपॉर्चुनिटी। सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन केएल राहुल का फैसल साहब कैच छोड़ा, 3 नहीं 4 आउट हो जाते, सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। केएल राहुल ने उस चांस का पूरा फायदा उठाया। मेहदी अकरमी का कमेंट पढ़ो। मेहदी भाई अस्सलाम वालेकुम। जब माज भाई की बकवास से शुरू होता है शो तो मजा आ जाता है। भाई वाह, क्या बकवास बात की है भाई तुमने, इंतहाई बकवास। अच्छा यानी कि तुम उसकी बात करो जो हम फिल्मबदी बना रहे थे। हाँ तो मैच हो गया सेट, चाहिए था। मैच हो गया सेट, लग गई हमारी छम छम छम, 8 आने की छा लिया, 8 आने का पान, 8 आने का पंट। नहीं पंट तो चल मेरे घोड़े दे लगा दिए इंग्लैंड के। देख बन गई उन्हें फिल्मबदी, बन गई इंतहाई वाहियात टू वाली बना रहा है। फिल्मबदी नहीं बनी, बहुत ही बदी बनी है। भाई आप भाई जिसके जहन में जो है वो वहां लगा ले। हाँ सही है भाई, गलत बात तो नहीं की ना हमने। उन्होंने बगैर आप पंड पे चले गए यार। मुझे बड़ी हैरत है, आपने केएल राहुल की तारीफ नहीं की यार। सारा दीवार बन के तो वो खड़ा हुआ ना यार। फैसल भाई असल में बात ये हो रही थी कल जो हमने जो बात की थी कि यार पंड पे जो है रिलाय नहीं किया जा सकता, ऐसी बात की थी हमने। बिल्कुल आपने बात की थी और हम दोनों ने एग्री भी किया, हाँ यार वो ऐसे शॉट खेलता है। लेकिन समझ रेड बॉल का चैंपियन है भाई यार। अरे जावेद तूने बोला था अनपढ़ शंट है वो, रेड बॉल का चैंपियन कर लिया आपने, और पूरी दुनिया ने उसको वाइट बॉल के लिए किया था कि वाइट बॉल। 2019 का वर्ल्ड कप याद नहीं है आपको कि धोनी नहीं होता पंत जिता देता, क्योंकि पंत तो खेल रहा था लेकिन धोनी था, इसलिए जिम्मेदारी सारी उस पर थी। आपकी ये बातें थी 2019 के वर्ल्ड कप में बैट्समैन की जगह खा रहा था ना, तो भाई उसका प्लेइंग स्टाइल की वजह से लगता है कि वो वाइट बॉल क्रिकेट बहुत अच्छा खेल। लेकिन बात ये है कि उस पर अब मैं आपको उसकी जो ख़ास बात है ना, जो आज भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस तरह के शॉट्स खेल के आप जो है इतना कंसिस्टेंटली टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हो। कोई ना कोई मेथड तो होगा ना इस मैडनेस के पीछे। मतलब ऐसे ही वो आके शॉट चला रहा है और चल रहा है, ऐसा नहीं है। उसने पहले सेशन में सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव क्रिकेट खेली, कुछ भी नहीं किया पहले सेशन में। उसने 50 भी किए हैं तो उसमें 2-3 एजेस थे। स्टोक्स बहुत स्ट्रेंजली जो है डिफेंसिव हुआ था, समझ नहीं आया। मतलब पहला एज लगा स्लिप के पास से गया, फर्स्ट स्लिप के पास से स्लिप ही नहीं है। दूसरा एज लगा सेकंड स्लिप के पास से गया, सेकंड स्लिप ही नहीं है। मतलब इस तरह के, और वो बॉल को फॉलो कर रहा था। अब पंत जहाँ खेलता है, अगर आप बॉल को फॉलो कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप बहुत रिएक्टिव कैप्टनसी कर रहे हो, और पंत तो फिर आपको नहीं आने देगा। उसने पहले सेशन में ही उसको आउट करना था। दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ, मतलब पहले सेशन में शायद 61 या 60 में कुछ रन बनाए इंडिया ने, और दूसरे सेशन के पहले 10 ओवर में ही 60 रन बना दिए थे। वो बेसिकली पंत पे जाके वो ज़रा जज्बाती भी हो गए थे। वो जो पंत का एक अपील ली है बिला वजह की, वो देखिए तूने जो अपील ली थी, जो वो फॉलिंग शॉट खेल रहा था और उस पर इनसाइड एज था। दो आवाज़ें आई हैं, वो कह भी रहा है 2 आवाज़ें हैं। स्टोक्स को बाकी डकेट वगैरह कोई शोर नहीं था। स्टोक्स कह रहे थे इट वाज टू नॉइजेस। तो क्या था, वो ये पूछना चाह रहा था कि पहले क्या था बाद में क्या था, ये वो पूछना चाह रहा था, लेकिन उसको कुछ नहीं पता चल रहा था। एनीवेज, लेकिन उसको पता था पंत की विकेट है, चांस लेना ज़रूरी है।
वो ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है फैसल भाई। उस ओवर में क्या हुआ, पहले बॉल हुई ब्राइडन कार्स का, शायद वो ओवर था, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल थी, उसने फ्लैशी कट खेलना चाहा, बॉल मिस हो गई, यानी बीटन। उसके बाद एक बॉल आई अंदर की तरफ, अराउंड द विकेट वो करा रहा था ब्राइडन कार्स, अंदर की तरफ बॉल आई, जिस तरह पहली इनिंग्स में आउट हुआ था बिल्कुल वैसी ही बॉल थी। अच्छा, बॉल जब विकेट के बिल्कुल अंदर ऑफ स्टंप पे जब आ रहा होता है ना, तो ऋषभ पंत उसको ब्लॉक कर लेता है, तो वो रोकने के लिए गया, लेकिन बॉल थोड़ा ऊपर आ गई, उसके थाइस पे लगी। फिर तीसरी बॉल वो एलबी नहीं हो सका, फिर तीसरी बॉल या चौथी बॉल पे ये हुआ है जो DRS जो स्टोक्स ने लिया था, जो उसने फिर ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर बॉल था, इसने देखा ऑफ स्टंप के बाहर है, ये अंदर नहीं आ रहा, तो मैं अपना लेट के जो लैप शॉट खेलता हूँ वो खेल लूँगा, वो लगा नहीं उससे। एक ओवर में ये 3 हो गए। जब ओवर हो गया ना, वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे गया, तो अब टेस्ट क्रिकेट को थोड़ा और इंगेजिंग बनाने के लिए ना इन्होंने स्टंप माइक खोल दिए हैं, तकरीबन ज़्यादा उसकी आवाज़ अब बढ़ के ज़्यादा आती है, तो उसमें वो अपने आप से बातें कर रहा है, यार ये तू क्या कर रहा है, ये शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं थी, कम से कम बॉल तो गौर से देख ले, अपने आप से बातें कर रहा है वो। अच्छा, हाँ, इतना वो फोकस था कि उसने क्या करना है। अब एक तो वो फोकस्ड है, मैं आपको ये बात ये बता रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट उसका कंट्रीब्यूशन है इंडिया के लिए कि माज भाई, KL राहुल की आज 9th सेंचुरी थी। KL राहुल ने तो बहुत अच्छा खेला है, टेस्ट क्रिकेट जिस तरीके से खेली जाती है उसके पास एक टेम्पलेट है जो खेलने का, वो उसने खेला है, लेकिन KL राहुल की 59 टेस्ट मैचेस में आज 9th सेंचुरी हुई है, और ऋषभ पंत की 44 टेस्ट मैचेस में आज 8th सेंचुरी हुई है। मतलब KL राहुल की भी 8 सेंचुरी दी थी इस मैच से पहले, तो 50 के बाद से जो उसको 100 में पहुंचने में जो मुश्किल होती है ना KL राहुल को, वो आज नहीं हुई, क्योंकि सारा स्कोरिंग पंत था, और जो बॉलर्स हैं, जो कैप्टन है स्टोक्स, सबको आउटवेट किया हुआ था पंत ने। वो KL राहुल के बारे में सोच ही नहीं रहे थे कि बस इसको आउट करो तो स्कोरिंग तो रुके। मगर लंबी रेस का घोड़ा KL राहुल है उन्हें। मैं आपको अब दूसरी बात, लंबी रेस का घोड़ा नहीं, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। अब आपको बता, ये लंबी रेस का घोड़ा और रिलाई नहीं कर सकते माज भाई। इंडिया के लिए टेस्ट में हाईएस्ट बैटिंग एवरेजेस नंबर 1 पे कौन होगा? बैटिंग एवरेजेस? हाँ, करियर एवरेज जो हो रही है द्रविड़ इन टेस्ट मैचेस ना, द्रविड़ होना चाहिए, द्रविड़ वाज नेवर अ टेस्ट। द्रविड़ नंबर 4। द्रविड़ ने कितने मैचेस में विकेट कीपिंग किया टेस्ट मैचेस में यार? विकेट कीपर? अरे उसने बैट्समैन का है, बैट्समैन का करियर की बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेटर था ना यार द्रविड़। तो टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, तू विकेट कीपर सोच रहा है, तू विकेट कीपर सोच रहा है। तुम क्या? मैंने कहा इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट बैटिंग एवरेज किसकी? करियर एवरेज। मैं ये कह रहा हूँ, तुम उसका रिकॉर्ड पे दिमाग में लिए बैठे जो पंत ने तोड़ा है। नहीं, इसलिए तुम्हारे दिमाग में आ रहा है विकेट कीपर, ये कह रहा हूँ। अच्छा, सही। यार इसमें द्रविड़ का नाम आपने कहा चौथे पर है। हाँ, द्रविड़ का नाम चौथे पर है। ओके, सुनील गावस्कर का नाम 5वें पर है। 5वें पर है। अच्छा, सचिन तेंदुलकर नंबर 2 पर है। सचिन तेंदुलकर नंबर 2 पे, यानी नंबर 1 पे इसका पंत है। नंबर 1 पे काम्बली है 20 टेस्ट मैच में, 1 पे भी नहीं है, 20 टेस्ट में उसकी 54 की एवरेज है। जायसवाल जो है वो 52 पर है। ठीक है, अब हम आते हैं ऋषभ पंत पे। ऋषभ पंत कहाँ है? ऋषभ पंत हैं नंबर 11 पे, 44 मैचेस, 44 की एवरेज है, बीइंग अ विकेट कीपर। ठीक है, आज उसने क्या किया उसकी तो बारे में बात करते हैं। मैं से उसकी एवरेज नंबर 3 पे कौन है? मैं आपको नंबर 3 पे वो है ना जायसवाल बताया ना। 1 पे काम्बली, 2 पे तेंदुलकर, 3 पे जायसवाल, 4 पे द्रविड़, 5 पे गावस्कर, 6 पे सहवाग, फिर विजय हजारे, 8 पे विराट कोहली है, फिर लक्ष्मण अजहरुद्दीन। ऋषभ पंत का नाम फौरन आ रहा है 11 पे। अच्छा, के ग्रेटेस्ट में जो अगर हम एवरेज की बात करें, ऋषभ पंत 11वें नंबर पर है। अच्छा, तो जायसवाल को तुम लोग क्यों मारे? जायसवाल तीसरे नंबर पे आ रहा है। वो जायसवाल अभी यंग है, 20 मैचेस खेले हैं, 52 की एवरेज, और ओपनर है ना, तो उसके तो होने चाहिए एवरेज। सहवाग भी है, तेंदुलकर भी है। बात ये बीइंग अ कीपर उसकी एवरेज ज़्यादा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, द्रविड़ है नंबर 4 पे। द्रविड़ वॉज कंसिडर्ड टू बी इंडियाज वॉल, ठीक है, उसको द वॉल कहते थे। द्रविड़ रिटायर हो गए, कौन है उनकी जगह? पुजारा को वॉल कहते थे। पुजारा नंबर 12 पर है पंत के बाद। ओह माय गॉड, मैचेस कम मिले होंगे? 103 मैचेस, नंबर 12 पर है। एवरेज उनकी 43.6 है, करीब है। ऋषभ पंत 44.44 है। अब मैं आपको बता रहा हूँ यार, माज ऋषभ पंत 103 मैचेस खेले ना, फिर बात करोगे ना, तो उसको पुजारा फैसल उसने 40 मैच एक बेंचमार्क हो जाता है ना यार। 40 मैच बहुत ज्यादा हो जाता है। वो कैरियर है अपना 40-42 से नीचे नहीं करने वाला। अच्छा, अब मैं आपको घोड़ा नहीं लगता मुझे। अच्छा खैर, आप लोग विराट कोहली जो है ना, वो उनकी एवरेज थी 50 अबव। ठीक है, जो लास्ट 5-6 ईयर्स थे ना, उसमें उनकी एवरेज हो गई कम, तो इस वजह से वो एंड कर रहे हैं 46.85 पे। तो जो टाइम ऋषभ पंत आया है 2018-19 में ऋषभ पंत आया है,
उसकी अभी 44 एवरेज है। उस टाइम की अगर आप विराट कोहली की एवरेज निकालोगे ना, जो उसने ऋषभ पंत के साथ खेला है, मैंने निकाली नहीं है लेकिन आई एम श्योर कि उससे कम होगी, ऋषभ पंत से भी कम होगी, इतना बड़ा। विराट कोहली 46 एवरेज है, वो 18th पे, और 11th पे 44 एवरेज के साथ कैसे? नहीं 18th पे कब बोला मैंने आपको? 8 पे बोला। 8 पे, सॉरी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ उसके बाद और कौन है, आप नाम सुनते जाए ऋषभ पंत के बाद, सौरव गंगुली, ठीक है, कहने वाला था मैं। सौरव गंगुली उनके बाद हैं। शुभमन गिल जो अभी इनके कैप्टन हैं, वो हैं नंबर 32 पर, उनकी एवरेज है 36। इन हाउ मेनी मैचेस? यार इनके मैचेस हैं, एक सेकंड, ये तो बिल्कुल ही, ये भी सुन के घबरा गया। अपना केएल राहुल किस पे? मैं जब तक सब बात ले लेता हूँ तो निकालो। हुनैन भाई, एक बॉलर का डिपेंड हो के 10 विकेट एक दिन में कोई भी टीम जीत नहीं सकती, ऊपर से प्लेयर कैचेस भी छोड़ रहे हैं। क्या इंडियन टीम कल 10 विकेट ले सकती है अगर पिच कंडीशन? माज भाई आप बताओ, जब तक वो बता रहे हैं। क्या आप कल जो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो डिक्लेयर नहीं करेगा और ऑल आउट हो जाएगा टी के बाद आधे वो घंटे नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा आगे चला गया ना उसको। मैंने कहा टी के बाद आधा घंटा। नहीं, आपने टी से पहले कहा था, आप अपनी बात को चेंज मत करो। नहीं मैंने कहा है टी बहुत के हुआ। बाद आधा घंटा नहीं कहा था। देखो ना, बिल्कुल ही अपनी बात जैसे तुमने यही कही थी, वो लिखी हुई बात हो गई। वही हुई है भाई, लिखी भी बात हुई है यार उन्हें। ये देखो यार कैसे स्टेटमेंट। टी से पहले नहीं कहा था इसने। नहीं, टी के बाद आधा घंटा इसकी सिर्फ एक बात पूरी हुई है जो आज के दिन में, कि इंडिया डिक्लेयर तो नहीं कर सकता। हाँ। इसने ये जो बोला था वो ये पूरा हुआ, और वो भी इस वजह से क्योंकि इंडियन कोलैप्स हो गया, जैसे फर्स्ट इनिंग में हुआ था वैसे ही हो गया। अब आज तुम किसको इल्ज़ाम दोगे? उस दिन तो फर्स्ट इनिंग में शुभमन गिल को दे रहे थे, आज तो शुभमन गिल पहले ही घंटे में ही आउट होकर चला गया था। आज केएल राहुल को नहीं दोगे? वो आउट हुआ तो फिर कोलैप्स शुरू हुआ कि नहीं यार मैं 450 तक लेके जाता। नहीं है आज, क्योंकि आज केएल राहुल है। की बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। केएल राहुल की बॉलिंग बाकी राहुल जैसे आउट हुआ है, उस आउट होने में तुमने उसको अना का मसला बना लिया है। शुभमन गिल एक गैर जिम्मेदाराना शॉट मार के आउट हुआ है, केएल राहुल एक गैर जिम्मेदाराना शॉट मार के आउट नहीं हुआ। नहीं देखो, हुनैन भाई, आपकी बात जो है वो समझ आती है बात, लेकिन उसमें थोड़ी गलती है। केएल राहुल को जॉश टंग ने कोई बिल्कुल क्लीन बोल्ड नहीं किया, इनसाइड एज हुआ है, वो टेंटेटिव था, मारे या ना मारे। सही है। जो ऋषभ पंत आउट हुआ है, टी का सेशन हो गया, टी के बाद जो इंडिया की स्ट्रेटेजी थी, जो टैक्टिक्स थे, वो समझ से बाहर थे। कि वो तेज भी नहीं खेल रहे, डिक्लेयर भी नहीं कर रहे कि भाई उस टाइम पे बॉलिंग करके उनके 2 आउट कर लो आप। वो बिल्कुल स्लो खेलते गए। केएल राहुल टेंटेटिव थे, नई बॉल पे भी उन्होंने, नई बॉल से पहले भी टी के बाद 6 ओवर खेले, नई बॉल से पहले, फिर नई बॉल आ गई, फिर भी वो टेंटेटिव थे, स्कोरिंग नहीं बढ़ा रहे। करुण नायर क्योंकि 0 पे आउट हुए थे, वो भी स्लो खेल रहे हैं, तो बिल्कुल जो टेम्पो था वो इनिंग्स का गिर गया। फिर केएल राहुल गए तो फिर सारा कोलैप्स शुरू हो गया, जैसे फर्स्ट इनिंग में हुआ था। इंडिया की इस टेस्ट मैच में पहली 5 विकेटों ने बनाए हैं दोनों इनिंग में मिला के 780 रन। ओह माय गॉड। ठीक है, और दूसरी 5 विकेटों ने बनाए, यानी लोअर ऑर्डर की 5 विकेट्स ने बनाए, दोनों इनिंग में मिला के 55 रन। बताइए जरा। तो इस वजह से टेल अगर थोड़ा सा भी वैक करती तो ये टोटल 400 से ऊपर जाता है इंग्लैंड के लिए, तो और इंडिया के फेवर में हो जाता। मगर कल आपने कहा था कि यार टंग जो है वो बहुत, कल टंग के बारे में आपने कुछ कहा था, मुझे ऐसा याद पड़ रहा है। टंग के बारे में कल कुछ कहा था आपने, और आपने कहा था शायद ये चल जाए, मुझे क्या पता। टंग के बारे में कहा था नहीं कि ये बॉलर शायद विकेट, मैंने वोक्स के बारे में कहा था, वोक्स के बारे में, क्रिस वोक्स के, वो बिल्कुल नहीं चल रहा, कल शायद चल जाए, लेकिन वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। कल 65% बारिश की यही वही बुरी खबर तो आ रही है कि कोई बारिश है। हाँ यार, वो दोबारा कल जो ना वो कुछ हो गया, कल बारिश का पता। अच्छा मैं आपको बता रहा, खैर कल बारिश है तो वो ऐसा नहीं है कि वो इंग्लैंड का बिल्कुल चांस नहीं है, इंग्लैंड का भी चांस है। इंग्लैंड तो ऐसे टोटल चेस करने में, जो 2022 में जो लास्ट टेस्ट मैच हुआ है इंग्लैंड और इंडिया का एजबेस्टन में 2022 में, उसका स्कोर लाइन ये थी कि 378 का टारगेट था और इंग्लैंड ने 7 विकेट्स पे चेस किया था। 7 विकेट से वो मैच जीते थे, 378 एजबेस्टन के ग्राउंड में। बुमराह भी था, अच्छा शामी भी था, सिराज भी था, शामी भी था, रविंद्र जडेजा भी था। सही है, यही सारे बॉलर्स थे, बस शामी की जगह प्रसिद्ध कृष्णा आ गए। बुमराह, सिराज, शार्दुल ठाकुर भी था उस मैच में। पूरा यही बॉलिंग अटैक है, सिर्फ शामी और प्रसिद्ध कृष्णा का फर्क है। एजबेस्टन सवाल ये पूछ रहा था मैं कि तुमने जो कल बातें कही वो ऑलमोस्ट हो गई कि इंडिया तुम्हारे हिसाब से डिफेंसिव रहा। बिल्कुल डिफेंसिव रहा। हाँ डिफेंसिव रहा, ताकि क्योंकि इंडिया ड्रॉ की तरफ जा रहा है। नहीं, इंडिया ने देखो वही जो हुनैन कह रहा है ना, टी के बाद टैक्टिक्स समझ नहीं आए। मैं तुम्हें बताऊं, बहुत अजीब सी बात लगेगी जो मैं करूंगा, बट दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द प्लान। हर बात की तुम्हें अजीब होती है ना, तो ये भी बर्दाश्त कर लेना। मुझे हुनैन ऐसा लगा कि दिस वाज द पार्ट ऑफ द प्लान, कि वो कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये
कहा गया होगा, ये मैसेज होगा कि हम देखो डिक्लेयर कर नहीं सकते। अगर हमने डिक्लेयर करा और है, अगर ये डिक्लेयर हुआ मैच, यहाँ से हमने डिक्लेयर करा तो इल्ज़ाम हम पर आना है अगर मैच उन्होंने बना दिया। तो टी के बाद स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमें आज ऑल आउट होना है, जाके इस तरह की गेम खेलो कि ऑल आउट हो आज ही। सही है, ठीक है ना, डिक्लेयर का प्रेशर नहीं लेना, डिक्लेयर का प्रेशर नहीं डिक्लेयर कर लेना दिया हमें। और इंग्लैंड चेस कर और ले इंग्लैंड तो चेस प्रेशर करके आएगा। तो वो बुराई है। 350 हमारे बोर्ड पे लग गए, सही है। वी कैन अफोर्ड टू हमें मैच का रिजल्ट तो चाहिए, और इंग्लैंड जैसी टीम है वो ये 350 रन 70 ओवर में भी कर सकती है। तो हम चांस लेंगे, प्ले एग्रेसिवली, थ्रो योर विकेट अवे इफ यू वांट टू, मतलब इफ यू कैन, बट मतलब दिखाना ऐसे है कि वी वर ऑल आउट। मुझे ये प्लान लगा, मैं वो उधर ही आ रहा हूँ। आपका जो प्लान आप एक्सप्लेन करो, मतलब इतना प्रेशर है मीडिया, सोशल मीडिया और आवाम का कि इन्होंने ये पोर्ट्रे किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है उन्हें पॉसिबल है। नहीं, मुझे दूसरी वजह से लग रहा है, मास की बात अलग तरह से सही है कि प्रेशर वगैरह हो सकता है भाई, ये चीजें चलती हैं ना कि यार प्रेशर आएगा हम पे, डिक्लेयर कर दिया, इतने बड़े हो गए, इंग्लैंड की टीम इतना तेज खेलती लेकिन है। इतना ज्यादा होता नहीं मेरे हिसाब से। ये एज अ ऑपोजिशन की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको देख के भी प्लान किया होगा कि हमें तेज खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना भी तेज खेल रहे हैं, हमने खेलना आज का दिन ही है, ठीक है। और अगले दिन उनको चाहे हम 400 भी दे दें, उन्होंने तो जाना ही चेस पे। उनका अगर हम कल पहले सेशन में 3 विकेट्स ले लेंगे, उन्होंने फिर भी अगले 2 सेशन में चेस पे ही जाना है। जब तक उनकी 5-6 विकेट नहीं गिरेंगी तब तक वो शट शॉप नहीं करेंगे कि ड्रॉ के लिए नहीं जाएंगे तब तक वो, वरना इंग्लैंड हमेशा चेस के लिए जा रहा है। कल मैंने आपसे क्या कहा था कि इतना तप्पड़ नहीं है, जब हुनैन कह रहा था ना डिक्लेयर करेंगे, कि इतना तप्पड़ नहीं है कि आखिर के 5-6 ओवर डिक्लेयर करके उनको बैटिंग कराएं। सही है, और एग्जैक्टली वही सिनेरियो हुआ है। उन्होंने 6 ओवर बैटिंग की है, बट इंडिया वर ऑल आउट। समझ लो, दिस इज द डिफरेंस। तो मगर तुम वो डिक्लेयर करके अगर ये 6 ओवर कराते ना तो बुराई अपने ऊपर लेते। ऑल आउट होगी जो 6 ओवर कराए ना तो बुराई अपने ऊपर नहीं। आवाम से इतनी डर है इनको। नहीं मास, देखो प्रेशर होता है यार, मुझे प्रेशर है अब। मीडिया मुझे प्रेशर ऐसा लग रहा है, देखो उन्हें जो बात कह रहा है, मुझे बात तुम जो कह रहे हो, अगर इसकी बात सही है तो मीडिया प्रेशर हुआ ना, वरना अगर डिसीजन लेना है तो क्या प्रॉब्लम है। नया कैप्टन है ना, उसको डर हो सकता है ना कि यार मैंने डिक्लेयर कर दिया तो, और फिर इंग्लैंड चेस कर गया तो उस पे प्रेशर आ जाएगा। तो और गौतम गंभीर की जो स्ट्रैटेजी होती है, प्लानिंग होती है, आपको मालूम है, मतलब वो बहुत ही अजीबो गरीब की दिमाग, हर तरह से सोचना पड़ता है, हर तरह से सोचना पड़ता है। तो दिस कुड बी अ पॉइंट एज वेल, मुझे ऐसा लग रहा है। मगर मैच का रिजल्ट लाजमी है भाई, ये बात आप हमारी तरफ से लेके ड्रॉ रहे है। इंडिया वाइल डिफेंडिंग 350 प्लस स्कोर, टोटल मैचेस 60, विन 42, लूज 1, ड्रॉ 16। यार अजीब और गरीब पुनीत, तुम ये स्टैट लेकर आए हो, ये स्टैट अब बिल्कुल किसी काम का नहीं है। क्यों? ये क्योंकि आज से जो पहले की क्रिकेट होती थी, वो तो यार बोर्ड पे 250 रन भी लगे हो ना तो बहुत ही मुश्किल, मतलब आप टीम्स के रिकॉर्ड हो 300 से ज्यादा टेस्ट मैचेस में हर टीम के खिलाफ कितनी बार चेज हुए होंगे। इंडिया के खिलाफ बहुत तुम रिकॉर्ड निकालोगे, हिस्ट्री जो है ना, तो तुमने खुद बता दिया। पाकिस्तान के अगेंस्ट तुम निकालोगे कितने होंगे, तुम्हें मुश्किल से 3 मैच मिलेंगे। तुम इंग्लैंड पे चले जाओ, तुम ऑस्ट्रेलिया पे चले जाओ। मगर अब क्रिकेट इतनी तेज हो गई है कि अब ये रन बनते हैं। हुनैन जो भी 2022 एजबेस्टन का एग्जाम्पल दे रहा है, 370 किस तरह इंग्लैंड ने चेस किया, और इंग्लैंड की टीम जो कि मशहूर है बेसबॉल के नाम से वो खेलते हैं, तो रन्स अब ये रिकॉर्ड यहाँ पे ये काम नहीं करता। 50 ओवर का मैच भी हो तो भी इंडिया इंग्लैंड 300 तो बना लेगा। 50 ओवर का मैच देता हूं मैं, क्या 50 ओवर का मैच है तो इंग्लैंड 300 रन बना सकता है। यार देखो चेस सिंपल कर है, सकता है। इट इज सिंपली बुमराह एंड जद्दू वर्सेस इंग्लैंड होगा। जद्दू इंक्लूडिंग, Oh, yes. शोएब बशीर का कोई फायदा हुआ है? शोएब बशीर ने नहीं आज आउट तो नहीं करे, आउट किया है उसने, क्या आउट किया है, टर्न ओवर मिल रहा था। हाँ मगर अब 5वें दिन पैचेस पड़ जाते हैं ना, और ऐसी विकेट के ऊपर फिर स्पिनर तो पंट करेगा। जद्दू का एक्सपीरियंस, पंट को बशीर तो शोएब जद्दू नहीं and आउट बुमराह for किया, me। पंट को शोएब बशीर नहीं आउट किया। अच्छा हाँ वो जो कैच, वो तो मगर हिट पे आउट हुआ है ना उनके, तो बॉलर वही था ना, बॉलर शोएब बशीर ही था, मगर बहुत- एक ही आउट किया। हाँ मेरे ख्याल से देयर इज नो टर्न ना, मतलब इतना टर्न नहीं मतलब मिला उसमें बॉलर का कोई कमाल था या नहीं, बात ये हो रही है ना। बॉलर का कमाल था ना, तभी तो बॉल एज लगा, वरना बॉल बैट के बीच में से नहीं लगता यार। ये क्या ओ बात भाई हुई? देख, बॉलर का कमाल, पुनीत एक तो राय का इतनी- मैसेज एक सुनना तो वो चाहते हैं। ईशांत शर्मा का जुड़वा भाई, इतनी 2 आउट किए। इतनी मैच 2 आउट कर पुनीत दिए। शर्मा का मैसेज Point बड़ा और कृष्णा। इंपॉर्टेंट है। आपकी टोन में बात की उसने। कृष्णा आखिरी में, अच्छा माज, पुनीत राय कहते हैं, माज मेरे भाई इसलिए कहता हूं पूरा मैच देखा करो। इंग्लैंड टुक हैवी रोलर, इट विल प्ले बेटर फॉर एन आवर, डिटेरिएट होना लाजमी है। कृष्णा विल कम इनटू प्ले अलोंग विद जद्दू। कृष्णा, अच्छा पहले इसको ये तो बताओ, हैवी रोलर क्या करता है, लाइट रोलर क्या करता है, पहले ये तो बताओ उसको। इंग्लैंड ने लगवाया है ना, हाँ तो सरफेस हार्ड कर देगा ना वो, और हार्ड कर देगा यानी, बैटिंग के लिए आसान हो जाएगी, कड़क होगी तो। अच्छा। और भारी लाइट विकेट रोलर, हो जाएगी लाइट ना। रोलर उस पर बाउंस हमारा नहीं होगा, उस पर बॉल स्विंग भी होगा, उसके ऊपर बॉल ऑकवर्ड बाउंस भी करेगा। अबे तो जल्दी खराब होगी।
इंग्लैंड को रोलर मिला ना चलाने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड ने चला बैटिंग दिया। हाँ तो सही है ना, वो तो अपना एडवांटेज उठाएंगे ना यार। मेहदी अकरम हुनैन भाई से पूछे, हुनैनी कैसी टीम की विनिंग चांस, किस टीम की विनिंग चांस ज्यादा है, और एकदम वो डांस कर रही हूँ करके। बताइए। नहीं ये वाला डांस नहीं हो रहा, वो ये वाला डांस हो रहा है। अच्छा ये वाला नाम। भाई मेरे ख्याल से 75% जवाब भी ऐसे ही दो ना। 75% इंडिया के चांस है और ऐसे 25% इंग्लैंड के चांस है। बहुत इन्होंने, अब आप तो draw आकाश zero आपने है। ये सवाल मुझसे भी ड्रॉ किया नहीं, था। ड्रॉ बारिश होगी तो होगा, वरना नहीं होगा। ड्रॉ क्यों होगा? तो 100% है और इंग्लैंड जीत रहा है। तो ये भी ले ले मुझसे लिख के। हुनैन ड्रॉ नहीं होगा, ड्रॉ नहीं होगा, इंडिया जीत रहा है। स्ट्रैटेजी इंग्लैंड जीत रहा है। यार क्या हो गया भाई, तुम लोग क्या कैसी बात इंग्लैंड जीत रहा है, इंग्लैंड 5% तो अच्छा। ड्रॉ को 5%। बारिश को माइनस कर दो, बारिश की तो बात ही नहीं कर, मैं मैच की बात कर रहा हूँ। बारिश नहीं है तो रिजल्ट है, कैसे? तो भाई अगर इंग्लैंड की 5 या 6 विकेट गिर गए, इंग्लैंड डिफेंड ही नहीं करेगा, फिर इंडिया खा जाएगा। इंडिया खा जाएगा। हाँ, और इंग्लैंड आया तो इंग्लैंड खा जाएगा। भाई देखो भाई मैं फैसल भाई, इंग्लैंड है सेट, लगा लो मुझसे तुम बैट। वाह, छम छम छम। आटा माज की भाई, छाली, फैसल आटा भाई, की इंग्लैंड पॉइंट, रन्स बनाने जाएगा। चल मेरे तो गो या है। तो रन्स बनाएगा या विकेट्स इंडिया को मिलेंगी। ड्रॉ तो बीच में नहीं आता, जब तक बारिश नहीं होती ड्रॉ तो बीच में नहीं आता। वही मैं कह रहा हूँ। मास का कहना यह है कि इंग्लैंड जो है वो बैटिंग के लिए पिच साजगार है। बहुत जो इंडियन फैंस हैं उनको भी लग रहा है यार 3 इनिंग्स से सेंचुरीज पे सेंचुरीज आ रही हैं, तो इंग्लैंड भी कर लेगा, कोई मसला नहीं है। वो लग रहा है कि भाई कर लेगा इंग्लैंड भी। मुझे लग रहा है कि नहीं कर सकेगा, इंडिया रोक लेगा इस दफ़ा उसको, मुझे ऐसा लग रहा है। चौथी इनिंग में थोड़ा अनइवन बाउंस आज पूरे दिन देखा है। और पिछला आपको याद हो राइस का नहीं, राहुल जो की दो बुमराह ने आउट जो बोले। आखिरी जो इंग्लैंड के जो 2 आउट किए थे, जो एक बोल्ड किया था और एक लास्ट जो जॉश टंग को आउट किया था, वो भी बॉल थोड़ी बैठी थी। तो अनइवन बाउंस है जो 5वें दिन होगा। और बॉल शोएब का भी आज टर्न कर रहा था, बॉल रूट ने भी 3 ओवर कराया, उसमें भी बॉल टर्न कर रहा था। ओ तो भाई यहाँ पे मैं तो सोचता हूँ रविंद्र पुनीत को जडेजा जो है ना, मैं तो सोचता हूँ पुनीत को यहाँ बुला ही लूँ मैं। पुनीत का मैसेज बड़ा अच्छा है, और फिर मेहदी अकरमी का भी मैसेज लेंगे। पुनीत कहते हैं कि हैवी रोलर से पिच टूटता है माज नवाब भाई, जितना रोलर हैवी होगा उतना पिच जल्दी खराब होता है। एक तो उसने नवाब कह के बड़ा अच्छा बात की। फिर जो अकरमी भाई है ना, ये अफगानिस्तान वाले हैं शायद, कहते हैं माज अगर इंग्लैंड जीत गया तो मैं तुम्हें अपना आइडल एक्सेप्ट कर लूंगा। अगर इंग्लैंड जीत गया, हाँ। बस तो फिर अकरमी भाई आप जो है ना आ जाए डोरा बनवाने में, आपके डोरा बांध दूंगा एक जगह पे। मतलब कलाई पे। आपको अपनी शागिर्दी में ले लिया मैंने, आप तैयार हो जाइएगा। बाकी पुनीत पिच तो टूटेगा, मगर उसके लिए अगर चौथे तीसरे दिन हो तो भागने से रफ उस पे आप जब दौड़ लगाते हो तो क्रैक्स पड़ते हैं ना। आज रात को रोलर लगाए, सुबह उस पर मैच स्टार्ट होना है, तो विकेट जो है ना वो सख्त रहेगा, इतने क्रैक्स नहीं आने। ऑस्ट्रेलिया का विकेट नहीं है, मॉइस्चर भी होता है ना यार। इंग्लैंड में खेल लो ना, बादलों वाले उसके ऊपर, वहाँ क्रैक्स कैसे पड़ेंगे? जहाँ बादल हर वक्त छाए में, धूप है नहीं, तो हैवी रोलर के बाद धूप पड़ती है तो क्रैक आता है। ऑस्ट्रेलिया में जो तुम क्रैक्स देखते हो हैवी रोलर के बाद, देखो दैट इज बिकॉज ऑफ द सन। वो जो वहाँ पे दिसंबर में इतनी धूप होती है, उसका रीजन ये होता है। तो अशोक I don't भाई, think जो अशोक आप भाई कह रहे हो माज वो भाई होगा। की प्रेडिक्शन गलत नहीं हो रही। माज भाई ने आईपीएल में भी विराट कोहली को जिताया, तो इनकी प्रेडिक्शन आजकल गलत हो नहीं रही। फिर इन्होंने पीएसएल जिताया, उसको किसको जिताया तूने? पीएसएल कौन जीता है? पीएसएल कौन जीता है बताओ? लाहौर जीता है ना। लाहौर जीता है, इन्होंने पीएसएल जिताया लाहौर को, तो इनकी प्रेडिक्शन सही हो रही है। KKR पिछले साल, केकेआर पिछले साल जिताया, तो ये पॉसिबल है कि भाई आपका जो कल इंग्लैंड जीत सकता है। और हुनैन भाई की प्रेडिक्शन गलत होती आ रही है, तो हुनैन भाई की प्रेडिक्शन बहुत गलत हो सकती है। नैन भाई जिसको मेरी support प्रेडिक्शन करते हैं वो- ओडीआई टूर्नामेंट चल रहा होता है तो फाइनल में जाके गलत होती है। वो टीम फाइनल तक पहुंचती जरूर है। हाँ। आपने देखा कोयटा का भी यही हुआ, पंजाब का भी यही हुआ, इस्लामाबाद फाइनल का में भी पहुंची पिछला जरूर भी है। यही हुआ। इस्लामाबाद का भी हुआ, फाइनल में जाके वो हार जाती है। नहीं, लास्ट टाइम मुल्तान थी तो मुल्तान को इस्लामाबाद ने हरा। अच्छा, हरा define दिया तो था। करो इंडिया और कल कैसे टेस्ट जीता मैच है तो चौथे दिन तक ऐसा लग रहा है इंडिया जीतेगा, 5वें दिन जाके अगर कुछ हो जाए तो मेरी प्रेडिक्शन ऐसे गलत होती है। लेकिन मुझे लग रहा है मैं फर्म हूँ, पहले दिन से इंडिया जीत। अच्छा, कल कैसे जीता ये कैसे, बताओ, ये तो कैसे बताओ ना, बताओ? define तो ऐसे करो। कल कैसे ये होगा, पहले सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, किस तरह से? यार पहले सेशन में ही मुझे लग रहा है कि जो है एटलीस्ट 3 से 4 विकेट से इंडिया ले लेगा। तो फिर इंग्लैंड के पास जो है ना चांसेस ही कम होंगे चेस के लिए जाने के। चांसेस तो तब है ना जब इंग्लैंड चेस कर लेगा कि यार पहले सेशन में 2 विकेट्स गिरी, 3 विकेट्स गिरी, मैक्सिमम 3 विकेट्स गिरी। अभी तो उनका 21 पे है, कल पूरे 350 रन उनको चाहिए। ठीक है, उन्होंने कल पहले सेशन में बना दिए, फर्ज करो 120 रन, ठीक है, पहले सेशन में। और उनके क्योंकि तेज खेलेंगे पहले सेशन में 120 रन बनाएंगे। 120 से ज़्यादा पहले सेशन में तो नहीं बनाते ना माज, या 100 या 110 या 120, इससे ज़्यादा नहीं बनाते। 3 विकेट्स उनकी गिरती हैं, फिर भी वो चेस के लिए जाएंगे। सही ठीक है, 230 रह गए 2 सेशन में, बारिश भी नहीं हो रही
और फिर वो जब जाएंगे आगे खेलने के लिए तो फिर मुझे लगता है अगले सेशन में भी उनकी 2-3 विकेट्स गिरेंगी और 2 सेशन में ही इंडिया जीत के करीब हो जाएगा। अच्छा, मैं हुनैन भाई इस तरह देख रहा हूँ, हुनैन भाई ने बात कर दी, मैं अपनी बात कर दूँ। जब हैवी रोलर चला हुआ होगा और बैटिंग के लिए विकेट आसान होगी तो कल पहले सेशन में इंडिया ने अगर 2 आउट कर लिए ना तो बहुत बड़ा कमाल होगा, अगर इंडिया ने 2 आउट कर लिए। वरना मेरे हिसाब से 1 आउट भी लकीली इनको अगर हुआ तो होगा, मेरे हिसाब से 3-4 आउट नहीं हो रहे। दूसरे सेशन में आके जब विकेट थोड़ा अगर मौसम ने साथ दिया इंडिया का और धूप थोड़ा है ना पड़ा, विकेट वैसा रहा, तो दूसरे सेशन में चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ आप ज़्यादा अटैक पे भी जाओगे, इंग्लैंड यानी कि वहाँ ज़्यादा अटैक पे जा रहा होगा। पहले सेशन में तो थोड़ा टेंटेटिव भी होंगे वो, जो आप जैसे बात कर रहे हो 100-120 की, और सेकंड सेशन में ज़्यादा अग्रेसिव खेलेंगे। तो सेकंड सेशन डिसाइड करेगा मेरे हिसाब से, नॉट इवन द थर्ड सेशन, सेकंड सेशन में पता चल जाएगा इंडिया मैच हार रहा है जीत रहा है। क्योंकि अगर इंडिया ने सेकंड सेशन में विकेट्स नहीं ली तो मैच एक तरफ हो जाएगा। और पहले सेशन में इंडिया विकेट्स, आई डोंट थिंक कि 2 से ज़्यादा 2 ले लिया तो बहुत, आई थिंक वो इंडिया को बिलोंग करेगा अगर उन्होंने 2 विकेटें ले ली। अगर 2 विकेट्स ले ली तो फिर दूसरे सेशन में आके इंडिया अच्छा अटैक कर सकता है, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। भाई फर्स्ट सेशन में वो कह रहा है फर्स्ट सेशन इज द की, इफ इंडिया डोंट टेक 2 विकेट्स इंग्लैंड विल विन। शुक्र है मास भाई इंडिया के अगेंस्ट हैं, गुड लक फॉर इंडिया। गुड लक। ये तो पता चलेगा, वक्त बताएगा बेटा तुझे कौन था ये। रोलेक्स क्रिकेट, रोलेक्स क्रिकेट तू देख अभी। हुनैन भाई 21 पर 0 है। हाँ, इंडिया 21 for 0, 371 का टारगेट है। 21 for 0 है। जैक क्रॉली बैंड रैकेट खेल रहे हैं ओपनर्स उनके, और 350 रन और चाहिए 5वें दिन। बहुत ही जो है ना समझे एज ऑफ द सीट वाला मामला हो सकता है कल अगर बारिश नहीं हुई। बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा अगर 90 ओवर लगाओ तो। अच्छा, इंग्लैंड के लिए माज एक बात बताओ, चेस करने के लिए पहली इनिंग्स में तो उनकी सेंचुरियन थे ओली पॉप, ठीक है, और ब्रुक ने 99 किए थे, पोप, ठीक है। तो अब चेज में 4th इनिंग्स में, अब इंडिया का देखो पहली इनिंग में कौन थे सेंचुरियंस? शुभमन गिल, जायसवाल और ऋषभ पंत। दूसरी इनिंग में केएल राहुल, क्योंकि आपको दूसरी इनिंग में 3rd और 4th इनिंग में सेंचुरी करने के लिए स्पेशल स्किल चाहिए, ठीक है। तो उसमें केएल राहुल आ गए, और ऋषभ पंत तो है ही स्पेशल बंदा ना, वो कभी भी कर सकता है। आज जो उसने सेंचुरी की है, ठीक है, वो वैसे बहुत लोगों ने 2 सेंचुरीज की हैं, जो मैं आपको लास्ट 2022 का बता रहा था, एक टेस्ट मैच में 2 सेंचुरीज, वो उस मैच में भी जॉनी बेस्टो ने दोनों इनिंग में की थी सेंचुरीज, बट ही वाज नॉट अ विकेट कीपर। दोनों इनिंग में सेंचुरीज की थी। मैं एक बात बता रहा हूँ, मुझे अब श्योर नहीं है वो विकेट कीपर था या नहीं, क्योंकि विकेट कीपिंग भी वो करता था ना। विकेट कीपर तो एंडी फ्लावर आज दिखा है मुझे सिर्फ। विकेट कीपर जिसने सेंचुरी की उस मैच में नहीं होगा विकेट कीपर जो है ये सिर्फ दूसरा है ऋषभ पंत, एंडी फ्लावर पहला है। एंडी फ्लावर के तो खैर दूसरी इनिंग में 199 रन थे, तो खैर ऋषभ पंत दूसरा है एंडी फ्लावर के बाद कीपर जिसने 2 इनिंग में सेंचुरी की है। तो इतना बड़ा उसने अचीवमेंट की है। मैं आपको ये बता रहा हूँ 7 इनिंग्स में ऋषभ पंत 90s में आउट हुआ है, तो उसकी 8 सेंचुरीज हैं, और 7 अगर आप वो लगा लो 90 वाली तो 15 सेंचुरीज होती हैं उसकी। ऋषभ और अच्छा, अब केएल राहुल जब आज बैटिंग कर रहा था, तो कमेंटेटर्स कह रहे थे यार ये ऋषभ पंत को क्या कह रहा होगा। ऋषभ पंत जिस टाइम पे मिस कर रहा था शुरू में, तो दिनेश कार्तिक भी साथ था, तो उसने कहा कि यार कुछ कहना नहीं चाहिए, कुछ कहने का फ़ायदा भी नहीं है और उसको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, मैं अलग तरीके से देख रहा था कि यार कहने की ज़रूरत भी क्या है, क्योंकि मुझे पता है केएल राहुल की एवरेज जो है वो 34 है, ऋषभ पंत की एवरेज 44 है। तो सिर्फ उसके खेलने के तरीके से आप क्यों उसको बोलोगे कि यार ऐसे नहीं खेलो। फिर मैच के एंड में, आज के दिन के एंड में केएल राहुल ने भी बताया कि भाई उसके मेथड में, उसके मैडनेस में मेथड है, हम सबको पता है, वो क्या है वो नहीं पता, लेकिन मेथड है, ठीक है, तो हम उसको कुछ नहीं बोलते। केएल राहुल ने खुद भी बहुत अच्छी बैटिंग की, और मतलब कमेंट्री में बता रहे थे कि हर बैट्समैन, क्योंकि इंडियन डिफरेंट स्टेट से बैट्समैन आते हैं, तो हर बैट्समैन से अलग अलग लैंग्वेज में भी बात कर रहे थे वो। जैसे साई सुदर्शन थे कल, तो उससे तमिल में बात कर रहे थे। आज कौन? केएल राहुल। अच्छा, खुद वो कर्नाटका के हैं, तो करुण नायर जब आए तो उससे कर्नाटका में बातें कर रहे थे, क्योंकि उसके स्टेट के टीममेट है। ऋषभ पंत के साथ हिंदी में बातें कर रहे थे, तो वो खेल भी सबके साथ उसके हिसाब से रहे थे, और लैंग्वेजेस भी चेंज कर रहे थे। ये बात है, वो बिला वजह खलीफा नहीं बनता। मतलब कि अगर कोई बैट्समैन हो और वो जो है ना बार बार स्लिप पे आउट हो रहा हो, वो आके खलीफा गिरियां झाड़े के तुम ऐसे खेलो ऐसे करो, तो बात समझ में नहीं आती। तो ये उसका बड़ापन है कि वो ये चीज़ें नहीं करता। उन्होंने वो कह रहा है पंत ने आज काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं एशियन विकेट कीपर बैटर्स के। अगर उसका एक्सीडेंट ना हुआ होता और फिटनेस इश्यूज की वजह से वो 2018 होम सीरीज मिस नहीं करता, तो उसके 6000 रन होते। हो सकते थे भाई, हो सकते थे 6000। अभी जो उसकी एवरेज जो मैं बता रहा था माज भाई, फैसल भाई को, अब मैं शुरू करता हूँ। पहले तो मैंने आपको टॉप से बताया, ऋषभ पंत मैंने आपको बता दिया नंबर 11 पे एवरेज। अब मैं आपको बता रहा हूँ बॉटम से जो बड़े बड़े नाम हैं वो बता रहा हूँ सिर्फ आपको। 41 पर हैं युवराज सिंह,
टेस्ट एवरेज में। नहीं, युवराज वाज नेवर अ टेस्ट प्लेयर। मैं आपको बता रहा हूँ 41 पर है, जो बड़े नाम है वो बता रहा हूँ। ओके ठीक है, उसके बाद KL राहुल ने 39 पर, ओके 34 है उनकी एवरेज। उनसे भी ऊपर है रविंद्र जडेजा 38 पर 34.75 और 34.70, बस इतना सा फर्क है 0.05 का इन दोनों में। उसके बाद शुभमन गिल जो अभी कैप्टन है वो है 36, उनकी एवरेज है 36.57। इन दोनों के, शुभमन गिल 32 पे, ऋषभ पंत 11 पे। इनके बीच में जो प्लेयर आते हैं ना, अब उनके नाम सुन लें। सौरव गंगुली, गौतम गंभीर, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, मुरली विजय, MS धोनी, संजय मंजरेकर, श्रेयस अय्यर, ये सारे प्लेयर्स आते हैं इस बीच में। फिर नीचे जाकर शुभमन गिल आते हैं। ऋषभ पंत इतना ऊपर है टेस्ट एवरेज में। तो हम लोग उनके, मैं सब बातें ये बताने का मकसद ये कि उसका जो प्लेइंग स्टाइल है कि वो स्वॉश बकलिंग है, वो जो है बिल्कुल अग्रेसिव नेचर का है, शॉट्स मारता है, लेकिन वो पहले से शॉट सोच के ये नहीं कि मैंने उस पर मार दिया, बॉल पूरे गौर से देखता है। ऑफ स्टंप के बाहर अगर बॉल हो जो उसको पता हो कि ये नहीं आनी विकेट के अंदर, फिर वो उसको नहीं छोड़ता। या आगे बढ़ के मारेगा, या कट मारेगा, या गिर के लैप स्वीप मार देगा, कुछ भी मार देगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। और स्पिनर को तो वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ता। अच्छा, अंडर बेन स्टोक्स इंग्लैंड हैज चेज 378 विद रन्स विद 7 विकेट्स, 299 runs with 5 wickets, 296 runs with 7 wickets, 277 runs with 5 wickets left. ये बेन स्टोक्स के अंडर कैप्टनसी जीत चुके हैं। Okay. पुनीत राय कहते हैं इंडिया विल बी हैप्पी टू ड्रॉ एज द सीरीज शेड्यूल इज सेट एज हेडिंगले एंड ब्रिमिंगम आर सीम फ्रेंडली, लॉर्ड्स एंड ओवल आर स्पिन फ्रेंडली। इंडिया का वहाँ अच्छा चांस होगा, कुलदीप खेलेगा। ओके सही है। तो भाई दोनों बातें सेट हो चुकी हैं। हुनैन भाई कह रहे हैं कि इंडिया जीत रहा है, माज भाई कह रहे हैं कि इंग्लैंड जीत रहा है। ड्रॉ के चांसेस ओनली एंड ओनली अगर बारिश होती है। बिल्कुल। तो रिजल्ट तो माज भाई कह रहे हैं कि आएगा ही आएगा, हुनैन भाई भी कह रहे हैं रिजल्ट तो आएगा। तो मेरे हिसाब से तो मजा आएगा। कल का रिजल्ट देखना होगा। इसके लिए हम आपसे कल मुलाकात करते हैं। बिल्कुल, कल मुलाकात करते हैं। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट जी, रोलेक्स क्रिकेट मैंने मैच देखा है भाई, मैच मैंने देखा है। और आप पूछ रहे हो राहुल की कवर ड्राइव, राहुल की कवर ड्राइव बहुत अच्छी है। राहुल के कट शॉट्स मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। कवर ड्राइव मुझे जो है अभी जो इंडियन टीम है उसमें शुभमन गिल की कवर ड्राइव बहुत ज़बरदस्त है, जो उसने पहली इनिंग्स में खेली थी। ये नहीं कि मेरा फेवरेट है, आप खुद भी देख लीजिएगा माज भाई। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि शुभमन गिल की कवर ड्राइव बहुत छम छम कर रहे हो तुम दोबारा, मैं गुजारिश कर लूँ। छम छम छम, 8 आने की छालिया, 8 आने का पंट, चल मेरे घोड़े बुमराह। इंग्लैंड के लग गए। अल्लाह हाफिज। आपसे जो गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अबे शुरू में मैंने अच्छी लाइन बोली थी, मैच हो गया सेट, लग गई आपकी हमारी बैट। आपने एंड तो नहीं किया ना। मैं आपसे कह रहा था माज भाई, ये स्टोक्स और कौन है, स्कोर कौन करेगा चेस में, कौन तो जाएगा? मुझको वो बात important है। पहचान लो, मैं हूँ डॉन। ये कह रहा होगा कल गोरा डॉन खड़ा हुआ, स्टोक्स, बेन स्टोक्स खड़ा हुआ, ये कह रहा होगा। बेन स्टोक्स यार, जो एक दफा नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बार बार एक ही बात होती है। जो रूट का नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं, मैं रिलायंस लास्ट जो उन्होंने चेस किया था उसमें जॉनी वेस्टो के साथ जो उन्होंने 7 विकेट से चेस किया, जो रूट भी था। देखो मैच फिनिश करना है स्टोक्स ने। हाँ। तो आई एम जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज्यादा मेरा इन्हिसार है रूट का, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टोक्स को तो वो सारे अराउंड द विकेट बॉल आके विकेटों में कराएंगे, उसको तो वो नहीं टिकने देंगे। ऑस्ट्रेलिया वाली मिस्टेक्स नहीं करेंगे मेरे ख्याल से। विल सी टुमारो। चलो कल देखेंगे, मिलते हैं कल ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज। हो गया बंद फैजल।